नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग भारत के प्रथम एक वीडियो पहले कर चुके हैं, उसी का लेकर आए पार्ट टू के देखते हैं। यहाँ से ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रणजीत सिंह डिसाले हैं ग्लोबल टीचर अवार्ड जीतने वाला। ये महाराष्ट्र के हैं। ये महाराष्ट्र के, इनको अभी 5-6 दिन पहले 2020 में ही दिया गया है इनको ग्लोबल टीचर प्राइज। ये प्रथम भारतीय है जिनको ग्लोबल टीचर प्राइज जीते हैं। इनको लड़की को शिक्षा को प्रमोट करने के लिए इनको दिया गया है। ये QR कोड किताब के अंदर, बच्चों के किताब का जो आता है, हर एक चैप्टर में QR कोड लगा दिए, जिससे बच्चों मोबाइल के स्कैन करके क्यूआर कोड पे स्कैन करके उसके बाद देख सकता है। और उनको गार्जियन को भी बहुत सारा प्रोत्साहन किए थे। इन्हीं के लिए इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड दिया गया। टीचर डे भारत में कब मनाया जाता है, आप लोग इसको बताइएगा। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे। ये कब जीते थे? तो 1913 ईस्वी में। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे। इनको 1954 में नोबेल पुरस्कार मिला था। जिस वर्ष स्थापना हुआ था उसी वर्ष इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उस वर्ष 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार, एक सीवी रमन भी उसमें साथ है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार की स्थापना 1957 में हुआ था। प्रथम बार दिया गया था 1958 में। तो उसी पर 1958 में आचार्य विनोबा भावे को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भूदान आंदोलन से संबंधित कौन है? तो आचार्य विनोबा भावे ने ही भूदान आंदोलन स्टार्ट किए थे। लोगों को भूमि दान देने के लिए, जो बहुत ज्यादा जिसको पास जमीन था उसको प्रोत्साहन दिए कि आप गरीब को, जिसको पास भूमि नहीं है उसको आप भूमि दिए। तो भूदान आंदोलन कौन शुरू किया था? तो आचार्य विनोबा भावे ने शुरू किए थे। इनको भारत रत्न, आचार्य विनोबा भावे को 1983 ईस्वी में भारत रत्न भी मिला था मरणोपरांत। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे। इनको भारत रत्न कब मिला था? तो 1983 ईस्वी में इनको भारत रत्न मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 1965 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुआ था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कौन थे? तो श्री शंकर कुरुप। कौन थे? शंकर कुरुप थे। इनको कब मिला था? तो 1965 ईस्वी नहीं मिला था। किसके लिए? ये मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। इनको शंकर कुरुप के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला भारतीय थे तो शंकर कुरुप। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाला प्रथम भारतीय के हॉलीवुड के क्षेत्र में दिया जाता है। 3 ऑस्कर हुआ। ऑस्कर के बाद ये बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है फिल्म के क्षेत्र के, संगीत के क्षेत्र में। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? A.R. रहमान। स्टालिन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? स्टालिन पुरस्कार। ये स्टालिन कौन थे? स्टालिन पहले जानते हैं। तो स्टालिन ये रूस का नेता थे। 1917 के आसपास। जब आप रूसी क्रांति पढ़े होंगे तो उनके स्टालिन के बारे में पढ़े होंगे। तो 1917 ईस्वी में के बाद जब ये मर गए थे तो इनके ही मरने स्थापना हुआ था। तो स्टालिन पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? सैफुद्दीन कुचिन। स्टालिन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन कुचिन। माउंट एवरेस्ट, VVI, इसको कर लीजिए। VVI है NTPC में आएगा ही माउंट एवरेस्ट का, क्योंकि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई बढ़ गया है। जो नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से, दोनों ने दोबारा से जो नाप किया है। इससे पहले भारत ने नापा था। वो कब नापा था? 1954 ईस्वी के आसपास भारत ने नापा था। तो अभी जो वर्तमान में नापा 3-4 दिन पहले नापा था
10 तारीख को घोषणा किया है। इसको भारत और चीन ने संयुक्त रूप से कर अब से इसका ऊंचाई जो 86.86 मीटर बढ़ गया है। 0.86 तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अवतार सिंह चीमा ये भारतीय सेना में थे, वही माउंट एवरेस्ट पे सब पहली बार चिन्हे थे जो भारतीय थे। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना हो गया? 8,848.86 हो गया है। ये नया है बिल्कुल, इसको तो बिल्कुल आप इतना हो गया है, हर एक किताब में अप टू डेट होगा। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन थे? तो शेरपा फुदोरजी। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पे चढ़ने वाले कौन थे? तो शेरपा फुदोरजी थे। इंग्लिश चैनल, पहले इंग्लिश चैनल जानते कहाँ है? इंग्लिश चैनल कहाँ है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। अटलांटिक महासागर में ग्रेट ब्रिटेन को और फ्रांस को दोनों को जोड़ता है इंग्लिश चैनल। ये अटलांटिक महासागर में इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को और फ्रांस को जोड़ता है। तो उसको पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन है जो तैरकर पार किए थे? तो ये मिहिर सिंह थे। कौन थे? तो मिहिर सिंह। पाक स्टेट कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। तो पाक स्टेट में एक प्रतियोगिता होता था, और एक पार्क भी है, पार्क स्ट्रीट पार्क है जो कोलकाता में है, पार्क स्टेट है। तो पार्क स्टेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाले कौन थे? तो वैद्यनाथ जी थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? राकेश शर्मा थे। अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा थे। तो ये कब गए थे? तो 1984 ईस्वी को गए थे। 1984 ईस्वी के। भारत में भ्रमण करने वाले प्रथम चीनी यात्री कौन था? तो ये फयान था। फयान कब? 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के साल में 412 ईस्वी तक के रहा था। कब? 399 से 412 ईस्वी तक रहा था। ये किसके शासन काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। तो भारत भ्रमण करने प्रथम चीनी यात्री फयान था। कौन? फयान। उसके बाद हेनसोंग भी आया था। तो हेनसोंग किसके शासन काल में आया था? यही पूछता है एग्जाम में। हेनसोंग किसके शासन काल में? तो हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ये बिल्कुल कंफ्यूजन दूर हो गया। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम हॉकिंस कौन था? तो ये आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस था। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो हॉकिंस। कब आया था? तो 1608 ईस्वी में आया था। 1608 ईस्वी में किसके शासन काल में आया था? तो जहांगीर के शासन काल में आया था। भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डिवाइड डेविड आइजनहावर। अब तक 7 अमेरिका के 7 उप राष्ट्रपति है जो भारत आ चुके हैं। तो भारत आने वाला प्रथम कौन थे? तो ये भारत के आने वाला प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति डिवाइड डेविड आइजनहावर थे। तो अभी लेटेस्ट में जो मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में तो कौन बने थे? तो ये बराक ओबामा जी बने थे। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बनने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति? तो बराक ओबामा है। तो 2010 में मुख्य अतिथि बने थे। भारत आने वाला ब्रिटिश पीएम कौन थे? एमएमसी हेराल्ड थे। कौन थे? हेराल्ड एमसी मिलान थे। भारत आने वाला ब्रिटिश पीएम कौन थे? तो हेराल्ड एमसी मिलान थे। तो आगे देखते हैं रूसी पीएम कौन थे? तो रूसी पीएम भारत आने वाला प्रथम कौन थे? तो निकोलाई पी बुल्गारिन थे। निकोलाई पी बुल्गारिन। आईसीएस यानी कि जो अभी यूपीएससी होता है, उस समय अंग्रेज के जमाना में आईसीएस होता था। आईसीएस में यानी कि भारतीय सिविल सेवा में, इंडियन सिविल सर्विस उसको बोलते थे। तो उसमें सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर रविन्द्रनाथ के भाई थे। ये कौन थे? रविन्द्रनाथ के भाई। इनको बॉम्बे प्रांत में नियुक्ति मिली थी। तो आईसीएस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर। यहाँ पे मैं दोबारा लिख दिया हूँ, इसको देख लीजिएगा। वही आईसीएस में सफल होने वाला प्रथम था। ये भी है सत्येंद्रनाथ टैगोर। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? तो बंगाल गजट था। कौन? बंगाल गजट। द बंगाल गजट। तो उसको शुरू किसने किया था? जेम्स सिक्की ने। तो भारत में समाचार पत्र शुरू किसने किया था? तो जेम्स सिक्की ने। प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? प्रथम भारतीय पायलट कौन थे? तो जे.आर.डी. टाटा थे। जे.आर.डी. टाटा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला भारतीय कौन थे? तो प्रकाश पादुकोण। कौन थे? प्रकाश पादुकोण।
ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन थे? तो ये निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल से व्यक्तिगत रूप से, यानी कि गोल्ड किसने जीता था? तो केडी यादव ने। केडी यादव भारत का आजाद होने के बाद 1952 ईस्वी में ही कांस्य पदक कुश्ती में जीते थे। महाराष्ट्र के थे केडी यादव, याद रखिएगा। कौन थे? तो प्रथम पदक जीतने वाला व्यक्तिगत रूप से कौन था? तो केडी यादव थे, केडी यादव। और व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाला कौन है? तो ओलंपिक में तो अभिनव बिंद्रा। किसमें जीते थे? तो शूटिंग में जीते थे, शूटिंग में। तो ये गोल्ड मेडल जीते थे लंदन ओलंपिक में। भारत के प्रथम रेल मंत्री, ये स्वतंत्र भारत का कैबिनेट लिए। एक कैबिनेट बना था अंतरिम करने, मतलब 1946 में बना था। तो ये स्वतंत्र भारत का कैबिनेट में, ये स्वतंत्र भारत को लिख लिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे, जॉन मथाई थे। और भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह। अभी वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। अभी रेल मंत्री कौन है? तो पीयूष गोयल जी है। प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो बी आर अम्बेडकर थे, अम्बेडकर। और कैबिनेट में जो हुआ था 1946 ईस्वी में कैबिनेट बना था, उसमें थोड़ा सा चेंज है, उसमें कंफ्यूजन है। उसमें आपको प्रथम विधि मंत्री पूछ देगा तो उसमें जोगेंद्र नाथ मंडल हो जाता है, जोगेंद्र नाथ मंडल। और प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके पास सूचना और प्रसारण का भी कार्यभार था। और प्रथम शिक्षा मंत्री तो अबुल कलाम आजाद। और 1946 के कैबिनेट में प्रथम कैबिनेट बना था, तो उसमें कौन थे शिक्षा मंत्री? सी राजा गोपालाचारी थे उसमें शिक्षा मंत्री। और प्रथम वित्त मंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? तो आर के शनमुगम सेठी थे। और प्रथम आने के ऐसे पूछ देगा कि प्रथम कैबिनेट जो बना था उसमें कौन वित्त मंत्री थे? तो उसमें वित्त मंत्री लियाकत अली हो जाते थे। उनमें वित्त मंत्री कौन हो जाते थे? लियाकत अली। और स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री आर के शनमुगम सेठी थे। प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और क्या बोलते हैं, अब अंतिम बच गया श्रम मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम जगजीवन राम के जो समाधि स्थल है, उनको हम समाधि स्थल पूरा पढ़ाए हैं। तो आप बताइए, तो जगजीवन राम के समाधि स्थल को क्या बोलता है? इसका उत्तर हम लोग को कमेंट बॉक्स में दीजिए। बस आज के लिए इतना ही, और आगे नेक्स्ट वीडियो दूसरे टॉपिक, नए टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आएंगे। तो इसलिए हम आप लोग से बोलते हैं कि चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।